गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू द पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक जिसको पार्टिसिपेटरी नोट्स कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं कि पार्टिसिपेटरी नोट्स होते क्या हैं। सो फ्रेंड्स, जब भी किसी फॉरेन एंटिटी या इन्वेस्टर को एक दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना होता है, या मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ इंडिया ले लेते हैं कि अगर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर है, उसको इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो उसके पास दो ही रास्ते हैं। कौन से? एक तो हो गया FDI और दूसरा हो गया FII। तो FDI क्या होता है? जब अगर फॉरेन इन्वेस्टर कंपनी में डायरेक्ट जाके उसका स्टेक खरीदे तो वो हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या हो गई? अगर जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो स्टॉक मार्केट से किसी कंपनी के शेयर्स लेते हैं तो वो हो गया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। FDI के केस में तो क्या होता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसको मैनेजमेंट कंट्रोल भी मिलता है बिजनेस में। लेकिन FII के केस में क्या होता है, वो सिर्फ कुछ समय के लिए शेयर्स खरीदते हैं। जैसे ही शेयर के दाम बढ़ जाते हैं तो वो उनको बेच के मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। सो ये दो तरीके हैं किसी भी अगर फॉरेन इन्वेस्टर को इंडिया में इन्वेस्ट करना हो। ये तो हो गया दोनों में। इन दोनों केस में अगर आपने देखा हो रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। कैसे? जब FDI आप कराओगे तब भी आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी या एटलीस्ट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और FII होने के लिए भी आपको कुछ रेगुलेटरी नॉर्म्स को पूरा करना पड़ता है। बट उन इन्वेस्टर्स का क्या करें जिनको अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी है बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू इंडियन मार्केट, तो उनके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है पार्टिसिपेटरी नोट्स। तो पार्टिसिपेटरी नोट्स को कौन इशू करता है? जो ये FIIs है, ये पार्टिसिपेटरी नोट्स इशू करते हैं उन फॉरेन इन्वेस्टर्स को जिनको अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी है इंडियन गवर्नमेंट को। सो पार्टिसिपेटरी नोट्स और P नोट्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब देखिए, ये तो जो है ना यहाँ पे रजिस्टर्ड होंगे, और जो ये P नोट्स जिनको इशू करेंगे वो रजिस्टर्ड नहीं होंगे। P नोट्स का मतलब ही इसलिए, ये इंस्ट्रूमेंट ही इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि जिनको अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी है गवर्नमेंट को, वो भी इन्वेस्टमेंट कर सके। सो एक बार फिर डेफिनेशन देखते हैं। P notes are financial instruments issued by registered foreign institutional investors to an overseas investors who wishes to invest in Indian stock market without registering themselves with market regulator। तो ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने वाला है, without registering themselves with market regulator। और हमारा मार्केट रेगुलेटर कौन है? SEBI, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। द पार्टिसिपेटरी नोट्स आर ऑल्सो रिगार्डेड एज offshore derivative instruments as they are used by the investors abroad but not within India। भाई अगर कोई इंडियन इन्वेस्टर है वो तो डायरेक्टली जाके स्टॉक मार्केट से शेयर ले सकते हैं, या अगर उनको कोई इक्विटी एक्वायर करनी है। ये इंस्ट्रूमेंट किसके लिए होते हैं? ऑफशोर, मतलब जो आउट ऑफ द कंट्री जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए ये इंस्ट्रूमेंट होता है। They are used by the clients of foreign institutional investors who do not wish to participate directly in the Indian stock market। ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये जो FII रजिस्टर्ड है इंडिया में उनके थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पार्टिसिपेटरी नोट कैसे वर्क करते हैं। इसको कोई भी RBI या SEBI ये सब नहीं इशू करते। इनको कौन इशू करता है? FII इशू करते हैं। किनको? ऑफशोर इन्वेस्टर्स को, ना कि इंडियन इन्वेस्टर्स को, क्योंकि इंडियन इन्वेस्टर्स तो डायरेक्टली जाके स्टॉक्स या शेयर्स खरीद सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं एडवांटेजेस क्या है पार्टिसिपेटरी नोट्स के। सबसे बड़ा और मेजर एडवांटेज अगर पार्टिसिपेटरी नोट्स का है तो वो आई थिंक आपने भी गेस कर लिया होगा कि डिस्क्लोज नहीं करना पड़ता कि क्या आइडेंटिटी है, कौन कर रहा है। सो एनी एंटिटी कैन इन्वेस्ट इन पार्टिसिपेटरी नोट्स विदाउट रजिस्टरिंग अंडर SEBI, while registering under SEBI is compulsory for FIIs। अगर आप एज अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आ रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। हालांकि अगर आप पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है SEBI के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने की। सो इससे क्या होता है? इट एनेबल्स लार्ज हेज फंड्स टू कंटिन्यू देयर ऑपरेशंस विदाउट डिस्क्लोजिंग देयर आइडेंटिटीज़। बहुत बड़े बड़े ऐसे फंड्स होते हैं जिनको नहीं डिस्क्लोज करना कि वो कहाँ पे किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा, या ऐसे बड़े बिजनेस हाउसेस को बहुत फ़ायदा होता है पार्टिसिपेटरी नोट से। सेकेंड, दे आर ट्रांसफरेबल थ्रू एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी मेकिंग
मेकिंग ट्रेड ईजी इन द कंट्री, बहुत ईजीली ट्रांसफरेबल है, कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, आप इसको किसी को बेच सकते हो। जैसे कि मेरे पास अगर इंडिया के 2 करोड़ के पार्टिसिपेटरी नोट्स पड़े हैं, क्यों मेरे पास तो फर्स्ट पॉइंट ये होने ही नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि मैं तो इंडियन इन्वेस्टर हूँ। मान लीजिए कि मैं फॉरेन इन्वेस्टर हूँ और मेरे पास इंडियन रुपीज़ 2 करोड़ के नोट्स पड़े हैं और मैं उनको ईजिली 2 करोड़ में सेल कर सकती हूँ। कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़, कोई रजिस्ट्रेशन, कोई ड्यूटीज़ इस पर पे करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली मैं एंडोर्स करूँगी जिसको भी ये चाहिए और ये मैं बेच सकती हूँ। नेक्स्ट, सम ऑफ द एंटिटीज़ रूट देयर इन्वेस्टमेंट थ्रू पार्टिसिपेटरी नोट्स टू टेक एडवांटेज ऑफ टैक्स लॉ ऑफ सर्टेन प्रेफर्ड कंट्री। तो मान लीजिए 3 कंट्रीज़ लेते हैं, एक हम यहाँ लंदन ले लेते हैं, एक यहाँ पे कोई टैक्स हेवन जैसे मॉरिशस ले लेते हैं और यहाँ पे इंडिया ले लेते हैं। तो मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कि अगर लंदन से कोई इंडिया में डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है तो उसको 2% ट्रांजैक्शन टैक्स देना होगा। लेकिन अगर वो मॉरिशस से अगर कोई इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सिंस इट्स अ टैक्स हेवन, तो यहाँ पे कोई भी टैक्सेशन नहीं लगेगा। सो व्हाट पीपल डू इज़, लोग क्या करते हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट टैक्स हेवन के थ्रू इंडिया में रूट करते हैं। क्यों? क्योंकि टैक्स ट्रीटी हुई हुई है मॉरिशस और इंडिया के बीच में। सो बहुत ईजी हो जाता है किसी को कंसील करना कि हमारी इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रही है, क्योंकि इंडिया में ये नहीं पता लगा सकते कि ये इन्वेस्टमेंट लंदन से आई है कि मॉरिशस से आई है, अगर वो पी नोट्स के थ्रू है। अगर अदर देन पी नोट्स है तो डेफिनेटली हम पता लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर को रजिस्टर कराना पड़ेगा। बट अगर इन्वेस्टमेंट पी नोट्स के थ्रू है तो हम उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, हमें नहीं पता लग सकती कि क्या कहाँ से आए हैं पैसे। तो यूजुअली कंपनीज़ या बड़े बिजनेस हाउसेस क्या करते हैं, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको इस तरीके से रूट करते हैं कि टैक्स से बच सके या टैक्स कम देना पड़े। तो ये थर्ड एडवांटेज हो गया। और फोर्थ एडवांटेज क्या हो गया, हेल्प्स इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल इन द कंट्री सिंस इट रिक्वायर्स लेस फॉर्मेलिटीज़ विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन। भाई डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन में तो कितनी सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी, बहुत सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, बहुत सारे डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं। पी नोट्स में ऐसा कुछ नहीं है। तो इससे क्या होता है कि बहुत लोग इनकरेज होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्यों ऐसी चीज़ें फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट दे सकती है ताकि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज कर सके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो का। तो अगर हमें डिस्क्लोज़ नहीं करना पड़ेगा, अगर किसी को पता चलता है इन्वेस्टर को यहाँ इस रूट के थ्रू डिस्क्लोजर्स नहीं करने पड़ेंगे कि सोर्स ऑफ मनी क्या है या कहाँ से इन्वेस्टमेंट आया, कितने टाइम के लिए आया, तो वो ईजिली बहुत ईजी हो जाएगा उनके लिए इन्वेस्ट करना। सो इट इनकरेजेस फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। अब अगर पार्टिसिपेटरी नोट के कुछ एडवांटेजेस तो बहुत ही नॉमिनल सी बात है कि इसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे और हम उसको क्विकली लेते हैं। फर्स्ट, बहुत ह्यूज लेवल का ब्लैक मनी फ़्लो करता है पी नोट्स के थ्रू। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को इसकी डिस्क्लोजर नहीं पता, कहाँ से आइडेंटिटी नहीं पता, तो बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी को अगर किसी को रीरूट करना है इंडिया में तो वो पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू होता है। Second, because of anonymous nature of instrument, investors could be beyond the reach of Indian regulators। अगर हमें पता लगाना है कि लेजिटिमेट इन्वेस्टर है या नहीं, हम नहीं पता लगा सकते। क्यों? क्योंकि इसमें आइडेंटिटी तो डिस्क्लोज होती नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मान लीजिए अगर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और अगर वो इंडिया में फंडिंग भिजवा रही है तो हम इंडियन रेगुलेटर्स का कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बेसिक ही एक जो फीचर है कि इसमें डिस्क्लोजर नहीं होता कि कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इसका बहुत लोग फ़ायदा उठाते हैं। थर्ड पॉइंट, पी नोट्स आर बीइंग यूज्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग विद वेल्दी इंडियंस लाइक प्रमोटर्स ऑफ कंपनी यूजिंग इट टू ब्रिंग बैक अनअकाउंटेड फंड्स। अब मान लीजिए कि कोई इंडियन इन्वेस्टर है, अब वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में तो उसको बहुत सारे डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे कि सोर्स ऑफ फंड क्या था, कहाँ से आया, उस पर टैक्स दिया गया था कि नहीं दिया गया था। सो बहुत सारे ऐसे वेल्दी इंडियंस हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट को इंडिया में
पी नोट्स के थ्रू लाते हैं। वो कैसे, मान लीजिए अगर कोई इंडियन है, वो किसी भी तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर किसी टैक्स हेवन में राउट करेंगे और वहाँ से वो किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को पकड़ेंगे जो पी नोट्स इशू करते हैं और उसके थ्रू अपना पैसे को इंडियन मार्केट में चैनलाइज करेंगे। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? अगर पहले इंडियन इन्वेस्टर जो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते थे, उनको सारे डिस्क्लोजर करने पड़ते, किसके, अबाउट द मनी के सोर्स को लेके, उस पर टैक्स दिया गया है कि नहीं, एंड सो मैनी अदर डिस्क्लोजर्स। बट थ्रू दिस फैसिलिटी उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा और वो ईज़िली अपने अनअकाउंटेड फंड्स को इंडिया में वापस ला सकते हैं। तो ये है तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज। क्यों? क्योंकि बहुत सारा ब्लैक मनी इंडिया में फ़्लो होता है जिसकी अकाउंटिंग ही नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे, इसका ये फ़ायदा है कि एटलीस्ट फॉरेन कैपिटल इंडिया में फ़्लो तो हो रही है ना, मनी तो आ रहा है हमारी इकनॉमी में, जिससे हम आगे जिसको यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्शन में और अदर प्रॉपर यूजेस में। इसके डिसएडवांटेजेस भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होते हैं। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ही इशू करते हैं, जिनको अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी है इंडियन मार्केट में। सो फ्रेंड्स, यही बहुत छोटा सा टॉपिक था। दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। पे रहिएगा और रिवाइज करते रहिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच।